न्याय और अन्याय के बीच में ईश्वर और भगवान हैं। वो अपना न्याय देते हैं, अपने तरीके से न्याय करते भी हैं। मुझे भरोसा है उन पे, मुझे भरोसा है भगवान विष्णु पे, भगवान बालाजी पे, भगवान शिव पे। मुझे भरोसा है कि वो न्याय करेंगे। वो भी इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और बहुत जल्दी मैंने एक उदाहरण दिया, बहुत छोटा सा उदाहरण दिया कि पूरी मशीनरी और बुलडोजर्स चले थे हल्द्वानी मिटाने के लिए, और अब वहां जबरदस्ती हल्द्वानी मिटाने जा रहे थे। यहां प्रकृति ने मजबूर कर दिया कि अब आप जोशीमठ को मिटाओ। बचाने के लिए मिटाना पड़ रहा है। ईश्वर उनका साथ दे, जो इन परिस्थितियों में वहां इस ठंड में, इस मौसम में अपने घर से बेचारे निकाले जाएंगे उनको। और सरकार को चाहिए कि सबसे पहले उनको बसाए, उनका ख्याल रखे, उनको सुरक्षित करे। उसके बाद और उनसे भी, मैं जोशीमठ के रहने वालों से भी, मैंने कल भी कहा था, आज भी, कि उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो भी अपने जीवन रक्षा के बारे में पहले सोचें। अपनी संपत्ति या अपने पौराणिक जो मतलब उनके पूर्वजों से जो है उसे बचाने की कोशिश से जरूरी है कि अपनी जान बचा लें। और वैसे भी नरेंद्र मोदी की किस्मत से तो लोग अपनी जान बचा लें, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। किस्मत की बात नरेंद्र मोदी कहते हैं, मैं नहीं, वो कहते हैं, इसलिए कह रहा हूं। कोई से गलत कोट ना कर दे इसके लिए। तो इस परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी की किस्मत के चलते वो कहते हैं, तो उनके अनुसार, तो उनके चलते जो हो रहा है उसमें आप अपनी जान बचा लीजिए, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मेरे जोशीमठ के मेरे भाई बंधु, मेरे जो भी हैं, हम आपके दर्द में आपके साथ हैं, आपके दुख में आपके साथ हैं। और आपसे अनुरोध करेंगे कि आप पहले अपने परिवार, अपनी जान की रक्षा कीजिए। जो बचा सकते हैं, जो धन संपत्ति, उसकी रक्षा कीजिए, उसको लेकर बाहर हटिए। जीवन को खतरे में मत डालिए। ईश्वर न्याय करेगा, ईश्वर आपके साथ अन्याय नहीं होने देगा। और मैं जहां तक समझता हूं कि जो जोशीमठ के वासी थे वो नहीं चाहते थे कि इस तरह से गलत तरीके से विकास के नाम पर वहां इस तरह का तोड़फोड़ किया जाए, जिसके परिणाम स्वरूप आज जोशीमठ उजड़ रहा है। उसके खिलाफ वो पहले भी बोलते रहे हैं जोशीमठ के लोग, और लोगों ने आंदोलन भी किया है, उसको रोकने की भी कोशिश की है। लेकिन ये तो सरकार की मंशा है, सरकार चाहती है, सरकार के लिए आम जनता एक्सपेंडेबल होती है, खर्च करने योग्य, मतलब उनकी कोई कीमत उनकी निगाह में नहीं होती, उससे होने वाली आय उनके लिए महत्व रखता है। और जो राम सेतु के अस्तित्व को नकार सकते हैं, अब बेचेंगे अडानी को, तोड़ेंगे उसे, उन्हें जोशीमठ गायब करने में क्या फर्क पड़ जाएगा। वो अडानी के लिए, अंबानी के लिए, कुछ अपने मित्रों के लिए पूरे देश को तोड़ सकते हैं, पूरे देश को खंडहर बना सकते हैं, क्योंकि सुविधाजनक रूप से उनके हाथों में देना है। मेरे दोस्त, मैं पहले भी ये बातें कहा करता था जब प्राइवेटाइजेशन नरेंद्र मोदी ने शुरू किया और बुरी तरह से प्राइवेटाइजेशन को पर इंप्लीमेशन करने लगे, आगे बढ़ने लगे, तो मैंने कहा कि फिर रोड बना क्यों रहे हो, पोर्ट बना क्यों रहे हो, एयरपोर्ट बना क्यों रहे हो, सरकारी पैसे से, हमारे पैसे से, आपके पैसे से, उन्हीं को दे दो, बनाएं, वही चलाएं। क्योंकि बनाकर जब उन्हें देना है तो बना के क्यों दोगे, उन्हीं को दे दो, बनाएं, वही चलाएं।
तो मेरे दोस्त, फाइनली आज जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो मैं हमेशा कहता हूं कि आप तटस्थ ना रहें, पांडवों या कौरवों में शामिल हो जाएं, या पांडवों की तरफ या कौरवों की तरफ, जिसे आप पांडव समझते हैं कि आप खुद तय कर लें। अगर आपको अच्छा लगता है कि न्याय के तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, न्याय के लिए चल रही है, तो भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ जाइए। अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी न्याय की तरफ खड़े हैं, न्याय उस तरफ है, तो उस तरफ जुड़ जाइए, तटस्थ मत रहिए। दोस्तों, आज के लिए मैं यही अपने शब्दों को विराम दूंगा, और फिर आपसे जब मुलाकात होगी तो इस तरह की बातें होती रहेंगी, कुछ और विषयों को। जाते जाते भी मैं जोशीमठ के अपने भाइयों से, अपने बंधुओं से, अपने मित्रों से, देशवासियों से अनुरोध करूंगा कि आप अपने जान माल की रक्षा करें। पहले जान माल जो आप ला सकते हैं, पोर्टेबल, जो मतलब अच्छा क्या कहते हैं वो, चल संपत्ति, अगर आप उसे लेके हट सकते हैं तो वहां से हटें, अपने जान को बचाइए। जान है तो जहान है, ये तो नारा ही है नरेंद्र मोदी का। और इस सरकार में जीना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि को तो हाथ से ना जाने दें। जीते रहेंगे तो कभी ना कभी तो कुछ न कुछ अच्छा होगा ही। ऐसा तो है नहीं कि कौरव बहुत दिनों तक राज किए थे। कौरवों का भी अंत हुआ था, रावण का भी अंत हुआ था, कंस का भी अंत हुआ था, तो अंत तो होगा ही। अच्छे या बुरे में अच्छाई की जीत होगी, हो सकता है। अगर आप समझते हैं, आप मोदी भक्त हैं, समझते हैं कि वही अच्छे हैं, तो उनकी ही जीत होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।